Hello, hi, and welcome back to my channel Angna's World. I hope you're doing well. So, happy Chaitra Navratri to all of you. And tomorrow is Ram Navami also, and tomorrow Ma Siddhidatri's puja will be also there. So, here the last day of Navami, Ma Siddhidatri is going to be worshipped on that day. So, Ma is sitting on the Kamal Asan, ठीक है. कमल के आसन में माँ विराजित है. सो मास अनदर नेम इज कमला. ओके, माँ इज कैरिंग शंख, गदा, कमल, चक्र, सारे माँ के हाथ में हैं. ठीक है, माँ की रूप अत्यंत सुंदर है, अत्यंत कोमल है. तो इस दिन जैसे हर दिन आप कर रहे, सुबह जल्दी उठ के नहा के आप मंदिर में चले जाइए. सूर्य अर्घ उससे पहले भी दीजिएगा. इसके बाद मंदिर शुद्धिकरण कर लीजिए गंगा जल से, या फिर किसी भी शुद्ध जल से आप शुद्धिकरण कर लीजिएगा. उसके बाद आप दीप देवता का पूजा करेंगे. ठीक है, दीप देवता का पूजा करने के बाद आप नवग्रह मंडल का पूजा करेंगे. फिर गणपति बापा का पूजा करेंगे. कोई भी मंत्र आप चैंट कीजिए, 11, 21, 51, जितना आपको टाइम मिले उतना आप चैंट कर सकते हैं. जितना आप चाहते हो उतना आप चैंट कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद माँ भगवती दुर्गा, माँ सिद्धिदात्री के पूजा में हम आएंगे. तो इसमें माँ का प्रिय पुष्प है कमल. कमल का पुष्प, गुड़हल का पुष्प और आपका गुलाब का पुष्प. ठीक है, लाल लाल गुलाब का पुष्प, कमल और गुड़हल का पुष्प. ठीक है, तो आप सारे पुष्प लेके आएंगे. ठीक है, कमल का पुष्प आप ले रहे हैं तो 9 लीजिएगा. आपका गुड़हल का आप लीजिएगा तो 9 लीजिएगा. और आप अगर इसका गुलाब का ले रहे हैं तो 9 लीजिएगा. या फिर अगर आप तीनों पुष्प लेना चाहते हैं तो तीनों पुष्प 9-9 करके आप ले लीजिएगा. ठीक है, वो बहुत ही अच्छा है. ठीक है, तो उसके बाद गणपति पूजन के बाद आप माँ को जैसे पुष्प, अक्षत और जल माँ के सामने आप बोलेंगे, संकल्प करेंगे कि मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, माँ सिद्धिदात्री, माँ इस नवमी तिथि में मैं आपकी पूजा निष्ठा भाव से करने वाला हूँ. कुछ भी मुझे सफलता की आशीर्वाद दीजिए, मेरी मनोकामना पूरी कीजिए. जो भी मनोकामना है आप मनोकामना माँ से बोलिए. ऐसा कहा जाता है कि जो फल हम लोग इतना दिन से हम लोग पूछ रहे, जैसे हम लोग प्रथमा से प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, इन सारे 9 दिनों का फल हमें 9वां दिन मिलता है. सारे देवियों का कृपा हमें तो मिलता ही है. उसके बाद माँ सिद्धिदात्री के पूजा से सारी सिद्धियाँ हमें प्राप्त होती है. ठीक है, सभी देवियों की कृपा हमें प्राप्त होती है. माँ सिद्धिदात्री को कहा गया है अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता. ठीक है, और महादेव भी उनकी कृपा से, माँ सिद्धिदात्री के कृपा से उनका नाम पड़ा है अर्धनारीश्वर. ठीक है, माँ सिद्धिदात्री की कृपा से महादेव जी का नाम है अर्धनारीश्वर. ठीक है, तो इनकी पूजा बहुत खास है माँ सिद्धिदात्री की. माँ हर प्रकार की सिद्धि देती है आपको. माँ आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को इंक्रीज़ करती है, प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज़ करती है, धन धान्य सब कुछ माँ आपको प्रदान करती है. आप विश्वास के साथ माँ का पूजा कीजिए. ठीक है, माँ आपको हर मुसीबत से बचाती है. ठीक है, माँ आरोग्य प्राप्त कराती है और सिद्धियाँ हासिल होती है हमें. ठीक है, तो आप ये ऐसे पूजा विधि आप करेंगे. ठीक है, नॉर्मल माँ को फूल चढ़ाने के बाद, संकल्पित फूल चढ़ाने के बाद नॉर्मल आप 9 गुलाब के पुष्प चढ़ाएंगे, 9 कमल के पुष्प चढ़ाएंगे, 9 गुड़हल के पुष्प चढ़ाएंगे. ठीक है, उसके बाद आप 9 फ्रूट्स देंगे. ठीक है, 9 फल माँ को दिया जाता है इस दिन, इससे शुभ फल मिलते हैं. ठीक है, तो आप 9 फल भी दे सकते हैं. ठीक, 9 फल भी आप देंगे. उसके बाद माँ का यहाँ प्रिय भोग है हलवा, पूरी, चिन्ना. ठीक है, या खीर का भोग आप लगा सकते हैं माँ को. दूध की बनी हुई कोई भी मिठाई आप दे सकते हैं माँ को. इनमें से कुछ भी आप माँ को अर्पण कर सकते हैं. ठीक है, हो गया. उसके बाद आप माँ का निष्ठापूर्वक पूजा कीजिए, तिलक कीजिए, आरती तिलक कीजिए, फिर
पुष्प चढ़ाइए, धूप दीप कीजिए, लास्ट में आप आरती कर लीजिएगा माँ का, ठीक है। मंत्र बता देती हूँ। माँ सिद्धिदात्री का मंत्र है रीम क्लीम ऐम सिद्धे नमः। आप लोग लिख लीजिए, रीम क्लीम ऐम सिद्धे नमः, रीम क्लीम ऐम सिद्धे नमः, रीम क्लीम ऐम सिद्धे नमः, रीम क्लीम ऐम सिद्धे नमः। ठीक है, इस मंत्र का 108 बार आप जाप करेंगे, ठीक है। ये मंत्र हो गया माँ सिद्धिदात्री का बीज मंत्र। और एक मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसको भी 108 बार आप चैंट कीजिएगा। और एक मंत्र मैं बता देती हूँ। एक मंत्र है ओम सिद्धिदात्री दिव्यै नमः, ओम सिद्धिदात्री दिव्यै नमः, ओम सिद्धिदात्री दिव्यै नमः। अगर तीनों के तीनों मंत्र आप 108 बार चैंट करते हैं तो बहुत अच्छा। अगर तीनों आप 108 नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट 51 बार आप चैंट कर लीजिएगा हर एक मंत्र को, ठीक है। तो आप उस दिन कन्या पूजन भी होता है, ठीक है। कन्या पूजन आप कर लीजिए, फिर हवन कर लीजिए, हवन इत्यादि कर लीजिए, कपूर से माँ का आरती कर लीजिएगा, ठीक है। आरती आप अगर याद है आपको, आप देख के आरती कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दुर्गा सप्तशती का एक पाठ कर लीजिएगा, दुर्गा चालीसा आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक उपाय मैं बताती हूँ। आप एक लाल वस्त्र लेके आएंगे, ठीक है। लाल वस्त्र में जितने सारे पुष्प आपने माँ को चढ़ाए हैं, माँ सिद्धिदात्री को, वो सारे, जैसे कमल का, गुड़हल का, फिर आपका गुलाब का, ठीक है, जो भी पुष्प आपने चढ़ाए हैं वो एक लाल वस्त्र में आप रख लेंगे और उसको बांध देंगे कपड़े को, ठीक है। यू विल टाई द क्लोथ एंड आफ्टर द पूजा, आफ्टर द आरती, यू विल कीप इट इन द सेफ प्लेस सो दैट नोबडी कैन टच दैट। इट इंक्रीजेज योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। और माँ आपकी हर एक मनोकामना को पूरी करती है, ठीक है। ये आप कपड़ा आप किसी भी सेफ प्लेस पे रख सकते हैं। आश्विन मास के जो नवरात्रि है उसमें फिर आप दूसरा पुष्प लेके इसको आप विसर्जित करेंगे, ठीक है। तो ये उपाय आप ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और मैंने अच्छा, कौन से कलर के वस्त्र आपको पहनते हैं, इसमें पहनना है लाल आप पहन सकते हैं, गुलाबी आप पहन सकते हैं, और माँ का जो फेवरेट कलर है वो है पर्पल, ओके। मास फेवरेट कलर इज़ पर्पल, जामुनी रंग, ठीक है। उन्हें बहुत प्रिय है वो कपड़े, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा। आप लाल आसन में बैठ जाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस हो गया माँ सिद्धिदात्री का पूजा विधि विधान, ऐसे आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद कल रामनवमी भी है तो राम जी का पूजा होगा, ठीक है। राम जी कोई भी मंत्र आप जाप करेंगे, ओम राम रमाय नमः, ओम राम रमाय नमः, ओम राम रमाय नमः, जय श्री राम, ये भी आप जाप कर सकते हैं। या फिर आप जाप कर सकते हैं जय सिया राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय राम। आप राम जी को, सीता मैया को पुष्प चढ़ाइए, अक्षत, ठीक है, धूप दीप कीजिए उनका। फिर बजरंगबली महाबली का चालीसा जो है वो आप एक बार चालीसा कर लीजिएगा हनुमान जी का, ठीक है। उनको आप तिलक करें। जो अगर लेडीज़ है तो वो उनके चरणों में तिलक करेंगी, और जो जेंट्स है, मेल है, वो दे कैन पुट तिलक इन हिज मस्तक, सो दैट्स कैन डू, ओके। सो आप लड्डू चढ़ाएंगे उनको, राम जी को भी चढ़ाएंगे, आप हनुमान जी को भी चढ़ाएंगे, ठीक है। तो एक बार चालीसा का पाठ आप अवश्य कर लेंगे, ठीक है। और राम जी का जो मंत्र मैंने बोला है ओम राम रमाय नमः, ये आप 21 बार बोलेंगे, ठीक है। 21 बार से अगर आप अधिक बोलना चाहते हैं तो अधिक बोल सकते हैं, 31 टाइम्स ऑल्सो यू कैन से, ठीक है। तुलसी के जो पत्ते होते हैं वो राम जी को आप चढ़ाएंगे, वो हनुमान जी को भी चढ़ेगा, ठीक है। गुड़हल के फूल भी आप चढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा रहेगा पूजा प्रोसेस कल
सिद्धिदात्री के पूजा के बाद श्री राम जी का पूजा होगा, क्योंकि कल रामनवमी है। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं चैत्र नवरात्रि की और रामनवमी की। अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरे वीडियोस आपको कुछ नॉलेज, कुछ गाइडेंस देते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियोस को, और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है, प्रेस कर लीजिए बेल आइकन, ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं वो आपके पास पहले आ जाए, ठीक है। तो सभी को शुभकामनाएं चैत्र नवरात्रि की। कल माँ सिद्धिदात्री श्री राम की आप पूजा कीजिए निष्ठा से। माँ सिद्धिदात्री श्री राम जी आपकी हर एक मनोकामना पूरी करेंगी। ओम दुम दुर्गाय नमः।